सो गाइज आज आपके लिए मैं एक बेसिक कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ इंग्लिश से रिलेटेड, जो बहुत से लोगों को कुछ इसके बारे में पता नहीं होगा, बहुत से लोगों को इसके बारे में पता होगा। यदि आप बेसिक लेवल पर हैं तो भी आपको देखना ज़रूरी है, और यदि आप एडवांस लेवल पर तो भी आपके लिए यह वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। सो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले तो इस वीडियो में सबसे पहले हमें दिखाई दे रहा है अल्फ़ाबेट। दो वर्ड दिखाई दे रहे हैं, अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट्स। कुछ लोग बोलेंगे इनमें कोई अंतर नहीं, इसमें एस लगा हुआ है, इसका मतलब ये होता है कि ये वाला प्लूरल नंबर्स है ना, एस लगा हुआ तो प्लूरल नंबर्स है, जबकि दोनों ही वर्ड्स में अंतर होता है। अल्फ़ाबेट का मतलब होता है, अल्फ़ाबेट का मतलब होता है वर्णमाला या अक्षरमाला। यहाँ पर वर्ण और अक्षर दो शब्द दिए गए हैं। वर्ण अक्षर इंग्लिश में लेटर कहा जाता है, ठीक है। दूसरा शब्द दिया हमारे पास अल्फ़ाबेट्स। इसका मतलब ये नहीं होता कि बहुत सारे लेटर्स हो गए, ऐसा नहीं है। इसमें अल्फ़ाबेट्स एस लगा हुआ है, इसका मतलब होता है लैंग्वेजेस, मतलब भाषाएं। लैंग्वेजेस मतलब भाषाएं। किसी एक भाषा की बात नहीं हो रही है। जब बहुत सारी भाषाओं के बारे में बात करें तो हम अल्फ़ाबेट्स बोल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट पर चलते हैं, जहाँ पर हम लेटर्स और अल्फ़ाबेट्स, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, हिंदी वर्णमाला, इसके बारे में जानेंगे। इंग्लिश अल्फ़ाबेट के बारे में यदि देखें तो ए से लेकर जेड तक के सभी अक्षर अल्फ़ाबेट कहलाते हैं। यदि कुछ स्टूडेंट्स यदि ये पूछा जाए कि अल्फ़ाबेट्स कितने होते हैं, अल्फ़ाबेट कितने होते हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलेंगे 26, जबकि ये तो रॉन्ग है, क्योंकि अल्फ़ाबेट तो स्वयं एक ऐसा वर्ड है जिसे हम बोलते हैं वर्णमाला, अक्षरमाला, ठीक है ना। अल्फ़ाबेट मतलब ए से लेकर के जेड तक के पूरे सीक्वेंस में जितने भी लेटर लगे हों उन्हें क्या बोलते हैं, अल्फ़ाबेट बोलते हैं, ठीक है ना। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये जितने भी अक्षर हैं मतलब 26 लेटर्स, ये सभी क्या कहलाते हैं, अल्फ़ाबेट्स। मतलब पूरा मिला करके अल्फ़ाबेट्स एक ही होता है, इसमें 26 लेटर्स होते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट यदि आते हैं हिंदी वर्णमाला में, तो हिंदी वर्णमाला में टोटल अक्षरों की यदि बात की जाए तो ये स्वर दिया हुआ है आ से लेकर आ तक। ऋषि को ज़्यादा डीपली नहीं जाना है। आ से लेकर के आ तक के टोटल अक्षर होते हैं 13, जिन्हें क्या कहा जाता है, स्वर कहा जाता है। इसके अलावा का से लेकर के ज्ञा तक के, ज्ञा से आगे जाएँ ढ़ ढ स्र, ये 39 होते हैं, इन्हें क्या कहा जाता है, व्यंजन कहा जाता है। यदि इंग्लिश में देखें तो इंग्लिश में सबसे पहले वॉवल की बात करें, वॉवल में स्वर, वॉवल की बात करें तो इनमें से 5 जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, स्वर कहलाते हैं, मतलब वॉवल कहलाते हैं। उनमें से हैं कौन से, ए ई आई ओ यू, ये 5 लेटर जो हैं ये क्या कहलाते हैं, वॉवल कहलाते हैं। इसके अलावा जो कॉन्सोनेंट हैं, रेस्ट जितने भी बचे हुए हैं, कितने बचे हुए हैं, जो भी बचे हुए हैं रेस्ट मतलब 21, ये क्या कहलाएंगे, कॉन्सोनेंट कहलाएंगे। और यहाँ पर अब कन्फ्यूजन ये बनता है कि लोग बोलते हैं कि वाई के बारे में ये बोला जाता है कि वाई एक स्वर है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। इसे स्वर नहीं कहा जा सकता, बल्कि इसके कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। चलिए ठीक है, यहाँ पर यदि टोटल अक्षर की बात की जाए तो 5 वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट कितने हो गए, 21। टोटल जो भी लेटर बनते हैं वो बनते हैं 26। और इसी प्रकार से यदि इस पर देखा जाए तो 13 स्वर हैं हिंदी वर्णमाला में और 39 व्यंजन हैं। ये टोटल मिलाकर हो जाते हैं 52। टोटल अक्षर यहाँ पर 26, यहाँ पर टोटल कितने हो गए, 52। यदि इन दोनों में रिलेशन देखा जाए तो 26 2 या 52 होता है। ये कॉन्सेप्ट मैं आपको अल्फ़ाबेट, लेटर्स, वर्ड, सेंटेंस, पैराग्राफ इसके अंतर्गत बता दूंगा।
कैसे होता है। चलिए ठीक है, यहाँ पर वाई का कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। वाई को कुछ लोग स्वर बोलते हैं, कुछ लोग सेमी वोवेल कहते हैं इसे, सेमी वोवेल। तो इसको समझ लेते हैं। क्या होता है कि वाई का अधिकतम जो प्रोनाउंसिएशन की बात करें या फिर साउंड की बात करें तो स्वर की तरह निकलता है। जैसे वाई से बनने वाले स्वर, वाई से एक या बनता है, ई बनता है और ई बनता है। मतलब इसका जो साउंड निकलता है या, ई और ई से, तो अधिकतम इसके साउंड निकलने वाले ई और ई से होते हैं। इस कारण से इसे सेमी वोवेल के अंतर्गत रख दिया गया है। कैसे? जैसे यदि बात की जाए तो वाई ई ए आर, ईयर, ईयर ई से बन रहा है ना। इसी तरह से और भी बहुत सारे वर्ड मिलेंगे। हालांकि जब मैं आपको इसके प्रोनाउंसिएशन चैप्टर में आगे देखते जाइए, आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। चलिए ठीक है, इसके बाद देखते हैं। यहाँ पर मैंने बताया था अल्फ़ाबेट के बारे में। अल्फ़ाबेट कितने होते हैं? एक होती है। मतलब अभी तक का कन्फ्यूजन जो था ये अल्फ़ाबेट 26 होते हैं, ये रॉन्ग है। अल्फ़ाबेट एक ही होगा हमारे पास। चलिए नेक्स्ट मैंने लिखा है यहाँ पर लेटर्स। लेटर्स के नीचे लिखा है वर्ड, वर्ड के नीचे लिखा है सेंटेंस, सेंटेंस के नीचे लिखा है पैराग्राफ। लेटर मीन्स होता है, लेटर कितने होते हैं मैंने बताया ना, इंग्लिश में लेटर होते हैं 26, वोवेल कॉन्सोनेंट 5 वोवेल्स एंड 21 कॉन्सोनेंट्स, मिलाकर 26 टोटल लेटर्स होते हैं ए से लेकर जेड तक। इसके बाद चलिए लेटर्स ये हो गए। लेटर्स समझ में आ गया। लेटर्स होता क्या है? लेटर्स, लेटर कोई भी वर्ड निकाल कर आप रख दीजिए यहाँ से, एम एन ओ पी ए बी सी डी जो भी है, सभी अलग अलग वर्ड की बात करें, अलग अलग लेटर की बात करेंगे, वर्ड की बात करेंगे, इसे क्या बोलेंगे हम? लेटर बोल देंगे। अब ये दिया हुआ है कि लेटर से नीचे मैंने क्या लिखा है? वर्ड। मतलब लेटर से मिलकर क्या बनता है? वर्ड बनता है। ये कॉन्सेप्ट है कि लेटर से मिलकर के, छोटे छोटे लेटर मिलकर के वर्ड्स बनते हैं, ठीक है ना। तो लेटर से मिलकर वर्ड बनेंगे। जैसे कोई भी वर्ड बनाना है, लेटर से मिलकर के वर्ड कैसे बनेगा? जैसे एक बात करें कि महल, इस वर्ड को हमको बनाना है तो महल, एम से म, ए एच ए एल। यदि देखा जाए तो इसमें ए लेटर, एम लेटर का यूज किया गया है, ए लेटर का यूज किया गया है, एच का, फिर ए का, फिर एल का। मतलब ये पूरा लेटर्स मिला करके, पूरे लेटर मिल करके एक शब्द का निर्माण कर दिए हैं। मतलब एक वर्ड का निर्माण कर रहे हैं, महल। ठीक है, पूरा वर्ड बना क्या? हमारा महल। मतलब छोटे छोटे लेटर्स मिल करके, एक एक लेटर से मिल करके क्या बनाते हैं? वर्ड बनाते हैं। वर्ड से मिलकर सेंटेंस बनता है। सेंटेंस कैसे बनेगा ये देखा जाए, एक छोटे से, आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम संजीव है। यदि हिंदी में ही देखा जाए तो मेरा एक शब्द होता है, माँ और रा, ये दोनों क्या है? इसके अक्षर वर्ण है ना। तो मेरा एक क्या हो गया? शब्द हो गया। नाम भी एक शब्द हो गया, संजीव एक शब्द हो गया, और है भी आपस में एक शब्द है। ये सभी शब्द मिला करके क्या बनाते हैं? एक सेंटेंस बनाते हैं, मतलब वाक्य बनाते हैं। इंग्लिश में बात करें इसमें तो देखते हैं, माई नेम इज संजीव, है ना। ये बनेगा माई एक लेटर हो गया, माई एक वर्ड्स हो गया, नेम एक वर्ड्स हो गया, इच एक वर्ड्स हो गया, संजीव एक। मतलब टोटल सभी वर्ड मिला करके क्या बनाते हैं? एक सेंटेंस बनाते हैं। ठीक है, और सेंटेंस से मिलकर पैराग्राफ बन रहा है। सेंटेंस से मिलकर पैराग्राफ कैसे बनेगा? जैसे आपको किसी भी पैराग्राफ लिखने के लिए दिया जाए, जैसे किसी अलग चीज़ों पे मान लीजिए कोई ऐसा आपको टॉपिक दे दिया जाए जिस पर आपको पैराग्राफ लिखना है, तो आप उसके बारे में लिखें। जैसे आपको अपने बारे में ही बताना है, एक पैराग्राफ के रूप में बताना है, तो आप सबसे पहले ये बताएंगे मेरा नाम ये है, मैं यहाँ पर रहता हूँ, है ना। ये सब टोटल मिलाकर 2-4 लाइन में जो भी जितना आपका कवर होता है वो क्या कहला जाता है? पैराग्राफ कहला जाता है। ठीक है, हाँ, इसके साथ में एक और कॉन्सेप्ट है। जैसे बोला जाए कि क्या एक लेटर्स का कोई वर्ड हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। कैसे? एक लेटर्स का वर्ड, आई मीन्स मैं, एक ही लेटर है आई और इसका वर्ड बनता है मैं, पूरा पूरा मैं। ठीक है ना।
इस प्रकार से एक लेटर्स का वर्ड हो सकता है। चलिए ठीक है, क्या एक वर्ड का सेंटेंस हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? आपसे पूछा जाए कि क्या आप खेल रहे हैं, आप इसका आंसर हाँ और नहीं में दे सकते हैं, यस और नो। तो एक छोटा सा वर्ड मिलेगा हमें, यस या नो। हमें पूरा बोलने की क्या ज़रूरत है कि हाँ हम नहीं खेल रहे हैं या फिर हम नहीं खेलते हैं, ठीक है ना। तो पूरा बोलने की ज़रूरत नहीं है, हमने बोले यस हाँ, या तो खेलते हैं या फिर नहीं खेलते हैं। इस प्रकार से एक सेंटेंस भी बन सकता है, एक वर्ड से मिलकर के एक सेंटेंस बन सकता है, ठीक है ना। पैराग्राफ तो काफ़ी बड़ा होता है, इस कारण से पैराग्राफ नहीं बनाया जा सकता। चलिए नेक्स्ट है उच्चारण, मतलब साउंड। किस शब्द से कौन सा हिंदी का शब्द बनता है, मतलब किस लेटर से कौन सा शब्द बनेगा। तो यहाँ पर जैसे देख रहे हैं साउंड दिया, उच्चारण, तो यहाँ पर ए से बनने वाला पहला शब्द है अ से बनता है शब्द, दूसरा आ, ए, अ, बी से बा, सी से सा और का दोनों बनता है, डी से ड और द दोनों बनता है, ई से ई, ए तीनों बनते हैं, एफ से फा, जी से ग या ज, एच से हा, आई से आई, ई आय आ, जे से जा, के से का, एल से ला, एम से एम, यम से म, एन से न, ओ से ओ, अ या अ, पी से प, क्यू से क आधा का, आर से र, एस से स, सीटी वाला स, आधा सा, टी से त, टा और त दोनों, यू से य, यू से ऊ भी बनता है और अ भी बनता है, वी से व, डब्ल्यू से व, एक्स से ए का साउंड निकलता है, एक्स का साउंड निकलता है, ज्या का साउंड निकलता है, वाई से यहाँ पर जा का साउंड भी निकलता है, यहाँ से निकलता है जा का साउंड, ज, वाई से या, वाई से ई, और जेड से भी जा का साउंड। चलिए देखते हैं एक एक करके सभी को। जैसे ए से देखें, ए से सबसे पहला कौन सा बन रहा था, ए तो आ से बनने वाला शब्द होता है, देखो आर्ट, आर्ट, पहला शब्द आर्ट। दूसरा ए से बनने वाला एग्री, अलर्ट, एप्पल। तीसरा आई बनता है ए से मैन, वैन, कैन। चौथा है ए मतलब एयर, एयर, केयर के, एयर का साउंड डेयर, एयर का साउंड। और से ऑडियो, ऑटो, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं बी से बा बनता है, बी से बैट, बॉल, बिग, बा का साउंड। नेक्स्ट सी से सा और का दोनों बनता है, कहाँ पर सा बनेगा, आइस, सी से सा का साउंड। और कैट, का साउंड, मैक, का साउंड। डी से ड का साउंड, जैसे डॉग, डेट, डाउट, डेट, जो भी बोलना चाहें, डू। ई से ई और ए तीनों को साउंड निकलता है, ई से ईयर, इंड, ई से ईट, अर्ली, ईट। नेक्स्ट ए से इंटर, नेक्स्ट हो रहा है एफ से क्या बनेगा, फॉर, एफ से फा का साउंड, जैसे होता है फॉरगेट, फुल। जी से जा और गा दोनों बनता है, कहाँ पर जा बनेगा, जी से मैजिक, जी से जा बन रहा है, मैजिक। नेक्स्ट गा से गिव या गम, गा का साउंड निकल रहा है, जी से गा का। एच से हा का साउंड, हेलो, हे, हॉर्स, तीनों साउंड। आई से आई का, आई से आई, एक वर्ड आई। ई से इल,
आई, आई शब्द किससे निकलेगा? आई, आई से आई, हाइड, 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 आइस, 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 आई, आई का साउंड। आ से फ्लर्ट, फ्लर्ट, अ का साउंड, फ्लर्ट, फ्लर्ट, अ का साउंड, फ्लर्ट, बर्थ, आ का साउंड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं जा से, जे से जा का साउंड, जैसे जंगल, जंगल, ज्वाइंट, जंगल, ज्वाइंट। और भी बन सकते हैं। के से का का साउंड, काइट, काइट। एल से ला का लॉयन, लाइफ, ठीक है। नेक्स्ट एम से म का, एम से म का साउंड, जैसे मंकी हो गया, मंडे हो गया, माँ का साउंड निकले, माँ, मंकी, मंडे। और भी बन सकता है मैन। एन से नाका, नेक्स्ट या न्यू, नेक्स्ट, न्यू, नंबर, जो भी बोलना चाहें आप। ओ से ओ का ओपन, ऑरेंज, एक ओ का निकला, दूसरा आ का, तीसरा आ का। ओ से ओ, आ, तीसरा ओ से ओपन, ऑरेंज, ऑड, ओनली, ये ऑड है, ऑड, ओनली, तो ओनली बोलते हो, ओनली नहीं, ओनली, ऑड, ओनली। आ से सन, आ का साउंड, और डन, आ का साउंड, सन, सन, अन, डन, आ का साउंड। पी से पा का साउंड, पी से क्या, पेन, पी से पेन, पैरट। पी का क्यू से क्वीन, क्वाइट। आर, आर से रा का साउंड, आर से रा का साउंड, जैसे रैट हो गया, रन हो गया। सा से एस से सा का, स, सीटी वाला सा, और स आधा सा, स्टूडेंट, स्टूडेंट, इसको ऐसे कुछ स्टूडेंट इस तरह से लिखते हैं, कुछ ऐसे लिखते हैं, स्टूडेंट, ये तो रॉन्ग है ना, इसमें आधा सा होगा, स्टूडेंट। स्टार्ट, स्टार्ट, मतलब आधा सा का साउंड बन रहा है, आधा सा का साउंड। शर्ट में शर्ट, शर्ट, सिट, सिंगल, ठीक है। नेक्स्ट टी से टा का साउंड, टाइगर, टेल। या से यू से या, ऊ, आ, या पहला हुआ यूनिट, या यूनिट, यूनिट, या यूनिट। दूसरा पुल, पुल, ऊ का साउंड, पुल, बुल। आ से अम्ब्रेला, वी से वैन, डब्ल्यू से वॉच। एक्स से एक्स, एग्जा या जा, एक्स से एक्स, एग्जा या जा, तो एक्ट ने एक्स्ट्रा, 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 ठीक है ना, एक्स्ट्रा। एक्स, एक्स रे, एग्जा, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल। जा, जीरक्स। नेक्स्ट वाई से या, ई, यंग, यंग, वाई से यंग। ई से ईयर, ई से बड़ी जो है बॉडी, ई का साउंड, लेडी, बॉडी, लेडी। जेड से जीरो, जेब्रा, जीरो या जेब्रा। चलिए ठीक है, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलें, ताकि मेरी आगे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।